दोस्तों झारखंड में किसानों के लिए बहुत ही बड़ी योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। उस योजना का नाम है झारखंड मिलेट मिशन 2024। इस योजना के अंतर्गत 3,000 से लेकर 15,000 रुपए तक किसानों के बैंक खाता में डायरेक्ट भेजा जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल्स में संपूर्ण जानकारी की ये योजना है क्या, इस योजना के अंतर्गत आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और साथ ही आपको इस योजना के अंतर्गत 3,000 से लेकर 15,000 रुपए की राशि जो दिया जाता है वो कैसे मिलेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। मैं हूं आपका भाई किशोर, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, इससे पहले चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही वीडियो को पाने के लिए। आपको स्क्रीन पर एक पीडीएफ दिख रहा होगा जो कि 2 पेज का है। इस पीडीएफ में संपूर्ण इंफॉर्मेशन दिया हुआ है झारखंड मिलेट मिशन 2024 के संबंध में। तो हम लोग सारा इंफॉर्मेशन को इस पीडीएफ के माध्यम से ही जानने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है झारखंड मिलेट मिशन 2024। झारखंड सरकार ने राज्य में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना मिलेट मिशन का अनावरण किया है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखा होगा कि मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के लिए झारखंड सरकार लेके आई है। खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मिशन का उद्देश्य मिलेट उत्पादन में लगे किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यानी आप इस योजना के अंतर्गत जुड़ते हैं तो झारखंड सरकार आपको आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आपको पैसे भी देगी, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि 3,000 से लेकर 15,000 रुपए तक आपको पैसे मिलने वाली है इस योजना के अंतर्गत। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिलेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या है। पहला आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ज्वार, बाजरा, रागी और मड़वा जैसी मिलेट की फसलें बहुत ज्यादा पोषण मूल्य रखती है। वैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6, बीटा कैरोटीन, आयरन और फोलिक एसिड जैसे आवश्यक पोषक तत्व से भरपूर हैं ये सभी अनाज। इसके अलावा मिलेट में कार्बोहाइड्रेट कम होता है, इसे कुपोषण से निपटने के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भरपूर पोषक से भरा हुआ ये सभी अनाज होती है जो कि बच्चों के लिए वरदान होती है। इसके अलावा कैल्शियम की मात्रा हड्डियों को भी मजबूत बनाती है। इन सभी लाभों को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार मिलेट फसल को भरपूर सहयोग दे रही है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं किसानों को वित्तीय सहायता जो इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली है। मिलेट मिशन के तहत झारखंड के किसानों को उनकी भूमि के आकार के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यानी आपके पास जितना जमीन है, आपके जमीन के आधार पर ही आपको 3,000 से लेकर 15,000 रुपए तक की राशि दिया जाएगा, सहायता राशि दिया जाएगा। मिलेट की खेती के लिए समर्पित प्रत्येक एकड़ भूमि के लिए किसानों को निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1 एकड़ की यदि आप खेती करते हैं तो उसमें आपको 3,000 रुपए मिलेंगे। 2 एकड़ की खेती करते हैं तो आपको 6,000 मिलेंगे। 3 एकड़ की खेती में आपको 9,000 मिलेंगे और 4 एकड़ की खेती में आपको 12,000 मिलेंगे। और सबसे अधिक 5 एकड़ की खेती यदि आप करते हैं इस योजना के अंतर्गत जिसमें आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। ये पैसे किसानों के बैंक खाता में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा, जिसको कि आप यूज करके इन सभी खेती को आप कर सकते हैं। फसल की किस्म और खेती यहाँ पे देख सकते हैं मिशन रागी, लाजवांती, फॉक्सलेट, बाजरा, महुआ, बाजरा, कोदो और जंजोरो सहित विभिन्न मिलेट फसलों की खेती को प्रोत्साहित करता है। जो किसान इन फसलों की बुआई और पालन पोषण में लगे हैं वित्तीय सहायता के पात्र वे सभी होंगे। यानी इनमें से कोई भी फसल का यदि आप उत्पादन करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अब इस योजना के अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको 3,000 से लेकर 15,000 रुपए तक डायरेक्ट आपको किसान के खाते में सरकार भेजेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बैंक खाता में सीधा हस्तांतरण किया जाएगा। इन सभी किसानों को आवंटन वित्तीय सहायता पात्र किसानों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य भी है। यहाँ पे देख सकते हैं मिलेट की खेती को बढ़ावा देकर मिशन यह सुनिश्चित करता है कि किसान बाहरी स्रोतों पर कम निर्भर हो। यह आत्मनिर्भरता और प्रोत्साहन करता है और किसानों को नुकसान की चिंता किए बिना अपनी उपज बढ़ाने के लिए सशक्त बनाता है। यानी आप इनमें से कोई भी खेती को करना चाहते हैं जिसमें आपको सहायता राशि सरकार प्रदान कर रही है, जिससे आप इस चीज से भी चिंता मुक्त हो सकते हैं कि सहायता आपको सरकार दे रही है इन फसल को उगाने के लिए। इस योजना को झारखंड के सभी जिले में लागू कर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मिलेट मिशन झारखंड के सभी 24 जिले के किसानों को लाभ मिलेगा। यानी झारखंड के आप किसी भी जिले से यदि आप हैं तो इस योजना का लाभ आप सीधे तौर पे ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आप खेती करना चाहते हैं, इनमें से कोई भी फसल को यदि आप उगाना चाहते हैं तो फटाफट से आप आवेदन कर दीजिए। आवेदन के लिए क्या क्या कागजात लगेगा, कहां से आप आवेदन करेंगे, ये भी हम लोग इस वीडियो में जाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आवेदन कौन कौन कर पाएंगे। जैसे कि आप
आप यहाँ पर देख पा रहे हैं योजना का लाभ लेने के लिए जो पात्रता सरकार ने निर्धारित किया है वो आप देख सकते हैं। झारखंड राज्य के सभी किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी आप झारखंड के निवासी हैं, आपके पास जमीन है तो इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। जिन किसान के पास कम से कम 10 डेसिमल जमीन है वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, या अधिकतम 5 एकड़ जमीन है तब भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अनुदान रैयत या बटाईदार दोनों प्रकार के हैं किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र माने जाएंगे। यानी आप दूसरी का जमीन में भी खेती कर रहे हैं इस प्रकार का तो भी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जमीन वाले को भी दिया जाएगा और बटाईदार को भी दिया जाएगा। रैयत को और बटाईदार दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जिन किसान के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है वे इस योजना का पात्र नहीं होंगे। आवेदन करने के लिए किसान के पास सभी जरूरी दस्तावेज पूरे होने चाहिए जो कि आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा। वैसे किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे जिनके परिवार में किन्हीं को भी सरकारी नौकरी है, सरकार को टैक्स पेमेंट करते हैं, वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखना चाहिए, आवेदन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। पहला है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड मस्ट है इस योजना का लाभ लेने के लिए। दूसरा है आपका राशन कार्ड, आपके पास राशन कार्ड भी होना चाहिए, कोई भी राशन कार्ड है, सभी राशन कार्ड इस योजना के लिए चलने वाली है। तीसरा है आपका मोबाइल नंबर जो कि आपके पास 100% है। और चौथा चीज है आपका जमीन का विवरण, जैसे कि जमीन का पर्चा, जमीन का रसीद जो भी आपके पास, या फिर बटाईदार दूसरे का जमीन को आप खेती कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको कागजात देना पड़ेगा। तो ये विवरण आपको यहाँ पे साझा करनी होगी। और उसके बाद यहाँ पे बैंक पासबुक जिसमें आपको बैंक खाता में पैसे इस योजना का भेजा जाएगा। तो दस्तावेज क्या क्या लगेगा ये आपको पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं कि आप आवेदन कहां से करा सकते हैं। इसके लिए आप नजदीकी किसी भी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आप आवेदन करा सकते हैं। नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर में जाके आप ये डॉक्यूमेंट्स के सहारे आप आवेदन करा सकते हैं। आवेदन करने के लिए क्या कागजात लगेगा आपको समझ में आ गया। फटाफट से आप आवेदन करा दीजिए यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो यदि आपको आवेदन का प्रोसेस चाहिए कि कैसे आपको आवेदन करना है तो इसके लिए आपको कमेंट करना है। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए अप्लाई करने का संपूर्ण प्रोसेस के ऊपर वीडियो ले आऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।